कर्मवीर, सामाजिक न्याय की आपकी ये लड़ाई, अब तो रोल बैक कर लिया इस मामले में, रोक लगा दी उस विज्ञापन पर और कह रहे हैं भाई ये सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता है सरकार की। कल अश्विनी वैष्णव ने यही कहा। जी देखिए पूजा जी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाले चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, देखिए कल ही संजय बहुत उछल कर चिल्ला रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, और आज इनके ऊपर तरस आ रहा है क्योंकि अब ये निरुत्तर है, कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि अब इनके पास बोलने को कुछ है नहीं। पापा अभी बहुत बार पलटेंगे, सिर्फ 4 बार नहीं पलटेंगे। अब तो ये आदत डाल लीजिए कि मनमर्जी नहीं चलने वाली है। यही लोकतंत्र की ताकत है, संविधान की ताकत है कि आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। और अब ये सत्य है, और क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये विपक्ष की ताकत है, मजबूत विपक्ष है, राहुल जी, खड़गे जी और तमाम विपक्ष के हमारे साथी, उन्होंने इसका विरोध किया। लेटरल एंट्री पर इनको मुंह की खानी पड़ी, और ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है। 4 ऐसे बिल, लेटरल एंट्री, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल, लॉन्ग टर्म कैपिटल बिल, तो ये इतने बिल हैं जो कि अब ये अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार देश के प्रधानमंत्री आरक्षण पर हमला बोल रहे हैं, इनके नेता तो चुनाव से पहले लगातार बोल रहे थे कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, हम संविधान बदल देंगे। लेकिन ये संविधान की ताकत है कि आज इनको अपनी हर एक बिल पर वापस लेना पड़ रहा है, चाहे लेटरल एंट्री को लेकर हो। और दूसरी बात, जिस तरीके से आज जो जनव्यापी आंदोलन हो रहा है, ये भी एक सच्चाई है कि अगर आप सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो जनता चुप नहीं बैठने वाली है, खामोश नहीं बैठेगी, और वो आपसे सवाल पूछेगी कि आप लगातार, आपको अगर सत्ता तीसरी बार दी है तो आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते हैं। और ये लगातार देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को सबक ले लेना चाहिए था 4 जून को ही, लेकिन वो तब भी नहीं सीखे क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते हैं। और कुछ ये जो है, इनके जो सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, और ये कुछ भक्त में जिसे कहे उछल कर बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं। अरे थोड़ा समझाइए मोदी जी को कि इतना अहंकार से अभी देश नहीं चलने वाला है। अब लेकिन आप ही गठबंधन के दूसरे नेता तो अलग यहाँ पर वो तो समर्थन करते नजर आते, स्वागत कर रहे थे। आज आप जिन दलितों के साथ भारत बंद में आज इनका समर्थन कर रहे हैं, यही इसी तरफ कुमार सौरभ कह रहे थे ना। देखिए हमारे नेता राहुल जी कहते हैं कि संविधान और आरक्षण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और वो लगातार सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अगर 50% जो कि आरक्षण पर सीमा है, उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमारे नेता हमेशा आरक्षण के सपोर्ट में है, और ये लोग आरक्षण विरोधी हैं। आज आपके लिए संविधान और आरक्षण बहुत ही आपके फेवर में जिस तरह से जा रहा है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से, अब आप कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं ना, विधानसभा चुनाव भी है अब, तो मौका परस्त तो आप भी हैं। नहीं, ये तो भाई देखिए, सीधी बात ये है कि बाबा साहब के संविधान को अगर कोई हाथ लगाएगा, हम उसके साथ नहीं है, हम संविधान के साथ है। और संविधान की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। ये तो देश के प्रधानमंत्री का भी दायित्व है। शपथ कौन लेते हैं? झुक कौन रहा था उस दिन पार्लियामेंट में? सिर्फ झुकने से नहीं होगा कि आप संविधान के आगे झुक रहे हैं, संविधान की रक्षा कौन करेगा? आप संविधान बार बार बदल रहे हैं, आप ऐसे प्रावधान लेके आते हैं। आज हम भी 2 अप्रैल नहीं भूले, अपने टाइम पर कई रिफॉर्म्स आप भी लेकर आए, अपने टाइम पर रिफॉर्म्स आप भी कई लेकर आए, जिस लेटरल एंट्री को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, आपने भी कई एंट्रीज ऐसी दी है, उसे तो आप गलती मान लेकर उसको पछतावा के तौर पर ले लेते हैं। अब जब सामने जब सरकार झुक रही है, उसने जब इस विज्ञापन पर रोक लगा दी है, तो भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। विज्ञापन पर रद्द क्यों किया, रोक क्यों लगाई, बताइए। ये तो इससे पहले कितने लोगों को इन्होंने भर्ती कर दिया है। 2017 से लेकर 2023 तक हम अगर डाटा उठाकर देखेंगे, कितने कैंडिडेट को इन्होंने चुना है? क्या उसमें रिजर्वेशन था? SC ST वर्ग का कोई एक व्यक्ति था उसके अंदर? अरे कितने लोग जो है यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, SC ST व्यक्ति जो बच्चा होता है वो तैयारी करता है IAS की, तो वो ये सोचता है कि भाई हाँ, हम इस रिजर्वेशन के माध्यम से हम भी इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन क्या ये हो पाता? ये विपक्ष की ताकत है कि हम लगातार इसको लेकर राहुल जी ने चिट्ठी लिखी। ठीक है अखिलेश कटियार साहब, मुझे लग रहा है कि विपक्ष के लिए बेहद मुफीद वक्त चल रहा है कि लगातार एक के बाद एक, पहले कोटे में कोटा, फिर यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, उसमें आरक्षण में अनियमितता को लेकर लिस्ट, नई सूची जारी करने का सुप्रीम कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, अब लेटरल एंट्री का ये मामला। अच्छा वक्त चल रहा है विपक्ष का।